Hello everyone. Today we are starting our first lectures for J&K Naib Tahsildar. We are starting from Economic of Jammu and Kashmir. This is our first lecture. इस लेक्चर में हम इकोनॉमिक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है पूरी कंप्लीट कर देंगे. इसमें कुछ भी नहीं रहेगा और डिटेल कवर कर रहे हैं हम इकोनॉमिक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और हम डिस्कस करेंगे. ये पीडीएफ तैयार हो चुकी है इकोनॉमी के लिए. ये पीडीएफ बहुत अच्छी पीडीएफ है. हम इसको जो है अपलोड कर देंगे और आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और ये लेक्चर देख के पीडीएफ साथ में अपनी प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रख लेना या तो आपने नोट बना लेना इस पीडीएफ की. बहुत अच्छी पीडीएफ है, फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको इतना अच्छा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा. ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. इकोनॉमिक जो है ना जम्मू एंड कश्मीर की, इकोनॉमी जो है जम्मू एंड कश्मीर की वो मेजर जो है मिक्स्ड इकनॉमी है. जम्मू एंड कश्मीर की वो क्या है, मिक्स्ड इकनॉमी है. ये किस किस चीज़ के ऊपर बेस्ड कर रही है? ये एग्रीकल्चर के ऊपर, हार्टिकल्चर के ऊपर, हैंडीक्राफ्ट के ऊपर और टूरिज्म सेक्टर के ऊपर. ये चार इसके मेन हैं और साथ में ही इसका सर्विस सेक्टर विद ग्रोइंग एम्फेसाइजेस ऑन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी आते हैं इसके साथ. दीज आर द मेजर चंक, फोर आर द मेजर चंक and these three are the developing. First start from the agriculture. First here one is agriculture. We are starting here from agriculture. First agriculture. जो जे की पॉपुलेशन है वो 60% डिपेंड है एग्रीकल्चर के ऊपर. 60% डिपेंड है एग्रीकल्चर के ऊपर. 7.5 लाख हेक्टेयर जो एरिया है वो नेट सोन एरिया है. नेट सोन एरिया वो होता है जो एटलीस्ट साल में एक बार जो है इस पर कल्टिवेशन की जाती है. इरीगेटेड एरिया जो है जम्मू एंड कश्मीर का वो 50% जो है इरीगेटेड एरिया है. उसके बाद जो क्लाइमेट है जम्मू एंड कश्मीर का वो है टेम्परेट क्लाइमेट है. टेम्परेट क्लाइमेट है और ये टेम्परेट क्लाइमेट जम्मू एंड कश्मीर की एग्रीकल्चर के लिए जो है सूटेबल है. अभी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी क्रॉप हैं जिनके लिए जो है टेम्परेट क्लाइमेट सूटेबल है. जम्मू एंड कश्मीर की जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो मोस्टली फूड एंड फूडर है. उसके बाद जो है तीसरे नंबर पर कमर्शियल आती है. फर्स्ट आती है फूड, सेकंड आती है फूडर, सेकंड फूडर एंड थर्ड वन आती है कमर्शियल. थर्ड वन आती है फूड क्रॉप. वो होती है जो ह्यूमन जैसे इंसानों के लिए जो जिसकी खेती की जाती है वो होती है फर्स्ट फूडर क्रॉप. फूड क्रॉप फूडर क्रॉप वो होती है जो जानवरों के लिए कल्टीवेशन की जाती है जैसे कि बरसीन होगी. और फूड में आती है राय साग जैसे. और कमर्शियल क्रॉप होती है जो कैश क्रॉप होती है जैसे कि सफरान हो गई. जिसमें जो है मोस्टली कैश के लिए जो है जो मछली जो है कमर्शियल के लिए यूज करते हैं. अब टाइप ऑफ क्रॉप कौन कौन सी, जैसे फूड ग्रेन आती है जिसमें राइस मेज व्हीट बार्ले आती है. फिर पल्सेस आती हैं जैसे मूंग उड़द वगैरह पल्सेस आती हैं. फिर आती है कैश क्रॉप आती है सफरान वेजिटेबल एंड ऑयल सीड आती हैं. और फूडर क्रॉप में जो है वो बरसीन ओले बरसीन आती है, ओट्स आती हैं, ये क्रॉप आती हैं. अब रीजन कौन कौन से हैं क्रॉपिंग के लिए, रीजन वाइज ट्रेंड क्या क्या है जम्मू एंड कश्मीर में क्रॉपिंग है. कश्मीर वैली जो है वो जो है कश्मीर वैली में जैसे राइस मेज एप्पल और सफरान आते हैं कश्मीर वैली में. जम्मू में आती है व्हीट पल्सेस मेज और वेजिटेबल. ये ना आपको क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि जम्मू में कौन सी क्रॉप होती है. जैसे जम्मू में वो आपको बोल देंगे फर्स्ट राइस होती है जम्मू में, सेकंड जो है पल्सेस होती हैं जम्मू में, पल्सेस होती हैं सेकंड एंड थर्ड जो होती हैं मेज आती है जम्मू में. अब वो बोलेंगे वन इज ट्रू, सेकंड इज ट्रू, थर्ड इज ट्रू या नन ऑफ देम. अब उसमें आपको जो है क्या टिक करना है, वो आप नन ऑफ देम टिक करेंगे, कौन सा टिक करेंगे. ठीक है, सेकंड और थर्ड टिक करेंगे उसमें. ओके, फिर आता है जम्मू एंड कश्मीर का. ये तो था एग्रीकल्चर वाला पोर्शन जिसमें हमने एग्रीकल्चर कवर किया. उसके बाद एग्रीकल्चर में आता है हार्टिकल्चर. इकोनॉमी में फर्स्ट हमने कंप्लीट कर दिया एग्रीकल्चर. सेकंड आता है हमारे पास हॉर्टिकल्चर इन जम्मू एंड कश्मीर. हार्टिकल्चर में जम्मू एंड कश्मीर को बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है. हार्टिकल्चर बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है जम्मू एंड कश्मीर में. उसके बाद जो है ये 25 to 30% जो है कंट्रीब्यूट करता है किसमें, जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट जीडीपी में. ओके,
मेजर एम्प्लॉयमेंट सोर्स है आफ्टर द पब्लिक सेक्टर के बाद जो है ये मेजर एम्प्लॉयमेंट सोर्स है। कल्टीवेशन ऑफ द टेम्परेट फ्रूट ड्यू टू द सूटेबल वेजिटेबल। अब देखिए टेम्परेट, इसको टेम्परेट क्लाइमेट क्यों कहते हैं, बार बार देखिए ये मान लो ये क्या है, वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड है, ये आ गया इक्वेटोरियल रीजन, दिस वन इज इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटोरियल रीजन आ गया, इसमें आएंगे ट्रॉपिकल, सारे ये होंगे कौन से, यहाँ से यहाँ तक आ गए ट्रॉपिकल, ये 23 तक आते हैं ट्रॉपिकल, 23 डिग्री तक आते हैं, 23 तक आते हैं ट्रॉपिक्स। इसके 23 से ऊपर 60 तक जो आते हैं, 60 तक वो आते हैं टेम्परेट, ये वाला रीजन है टेम्परेट। इंडिया इसमें यहाँ पे पाया जाता है, ये है हमारा इंडिया, इस वजह से जम्मू कश्मीर का ये वाला जो पोर्शन है वो टेम्परेट क्लाइमेट में आता है, जैसे हम कह रहे हैं कि टेम्परेट क्लाइमेट में। उसके बाद मेजर फ्रूट कौन कौन से हैं, मेजर फ्रूट जो हैं हमारे पास वो आते हैं टेम्परेट, एप्पल आते हैं, पीर आते हैं, चेरी, वालनट, आलमंड, एप्रिकॉट। सब ट्रॉपिकल, जम्मू ट्रॉपिक से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे है जम्मू, ट्रॉपिक सॉरी जम्मू जो है वो वैसे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर ही है, लेकिन क्लाइमेट जो है वो सब ट्रॉपिकल जैसा है। यहाँ पे होते हैं मैंगो, सिट्रस, चेरी, मैंगो, सिट्रस, लीची एंड गावा मोस्टली जो पाए जाते हैं। हाई वैल्यू क्रॉप, हाई वैल्यू क्रॉप जैसे सफरान, हाई वैल्यू क्रॉप, हाई वैल्यू क्रॉप है सफरान, फिर वालनट होगी हाई वैल्यू क्रॉप में, कहाँ पे सफरान, कैंपोर कश्मीर में आती है, और ये आते हैं सफरान, जम्मू और कश्मीर का जो सफरान है इसको जीआई टैग मिला हुआ है। उसके बाद कश्मीर इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जम्मू, जम्मू इन इंडिया, कश्मीर क्या है वालनट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखना कश्मीर वाले। आलमंड एंड चेरी अनंतनाग और गांदरबल में होती है। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम क्या क्या है हार्टिकल्चर सेक्टर के लिए, मोस्टली गवर्नमेंट स्कीम कौन कौन सी हैं। फर्स्ट स्कीम जो आती है गवर्नमेंट की वो है हमारे पास मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हार्टिकल्चर। फर्स्ट मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हार्टिकल्चर, स्कीम बहुत जरूरी याद रखनी है क्योंकि स्कीम से ही क्वेश्चन मोस्टली आते हैं। अपना प्रीवियस ईयर पेपर भी देखना, उनसे भी मोस्टली जो क्वेश्चन है वो स्कीम से ही पूछे गए। नेशनल मिशन फॉर सफरान, नेशनल मिशन फॉर सफरान सेकेंड। थर्ड वन इज हाई डेंसिटी पॉपुलेशन, हाई डेंसिटी प्लांटेशन स्कीम, ये जो है मोस्टली एप्पल के लिए, वॉलनट के लिए है। जीआई टैग फॉर कश्मीर सफरान एंड केसर के लिए, ठीक है, सफरान एंड केसर के लिए जीआई टैग, ये भी स्कीम, और ये स्कीम है मतलब इसके अंडर प्रमोट करना है कि सफरान को, सो दैट कि उनको जीआई टैग मिल पाए। ठीक है, और जैसे तो मिल चुका है जीआई टैग इसको। उसके बाद आता है कोल्ड स्टोरेज चेन डेवलपमेंट स्कीम, कोल्ड स्टोरेज चेन डेवलपमेंट स्कीम। एग्री एक्सपोर्ट जोन, एग्री एक्सपोर्ट जोन फॉर एप्पल एंड वॉलनट के लिए है, स्कीम याद रखना, और आगे इनके जो है क्रॉप भी याद रखनी है। मेजर चैलेंज कौन कौन से हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए मेजर चैलेंज है क्या, फ्रेगमेंटेड लैंड है, दूसरा है लो मैकेनाइजेशन, तीसरा है अनरिलायबल इरीगेशन, फोर्थ वन आता है पुअर मार्केटिंग लिंकेज, फिफ्थ वन आता है क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी। हार्टिकल्चर के लिए कौन कौन से हैं चैलेंज, एग्रीकल्चर के लिए ये वाले चैलेंज जो हैं ये एग्रीकल्चर के लिए मोस्टली। अब ये वाले आते हैं जो ये हार्टिकल्चर के लिए, हार्टिकल्चर के लिए जो है हार्वेस्ट जो है ना, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस बहुत ज़्यादा है, 30% जो है हमारी हार्टिकल्चर जो है वो जो है लॉस्ट हो जाती हैं, हमारे हार्टिकल्चर 30% लॉस्ट हो जाती हैं। लैक ऑफ द कोल्ड स्टोरेज, हमारे पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है जिसमें हम जो है अपने क्रॉप को जो है जो है कंजर्व कर सकें, लेकिन वो नहीं है हमारे पास। थर्ड वन जो आता है प्राइस फ्लक्चुएशन, प्राइस फ्लक्चुएशन एंड एक्सप्लॉइटेशन बाय द मिडल मैन। फोर्थ वन जो आता है हमारे पास वो आता है लो प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो जे स्टेट है वो पाई जाती है सेंटर ऑफ द कंट्री में, सेंटर ऑफ द कंट्री में है। हमारी कंट्री तो नॉर्दर्न पोर्शन का है, तो नॉर्दर्न में है, बट जो है साइड में दूसरी कंट्री में भी आ जाती थी, इस वजह से जो है जम्मू एंड कश्मीर ऊपर वाले हिस्से पर जाती है, वहाँ पे एक्सपोर्ट थोड़ा मुश्किल है। उसके बाद आता है फ्यूचर्स, फ्यूचर एंड
फ्यूचर प्रोस्पेक्ट एंड सोल्यूशन क्या क्या है, जो हमारे पास ये तो आगे सारे हमारे जितने भी थे उनके जो चैलेंजेस आ गए। अब चैलेंजेस में जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट एंड सोल्यूशन क्या है, ऑर्गेनिक एंड जीआई बेस्ड ब्रांडिंग। एक तो हम ऑर्गेनिक क्रॉप कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन कर सकते हैं। दूसरा जो है हमारा क्या है, जीआई ब्रांड, जीआई बेस ब्रांडिंग, जीआई बेस ब्रांडिंग। उसके बाद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसमें, कोल्ड चेन एंड फूड प्रोसेसिंग में। उसके बाद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन एग्रो लॉजिस्टिक। थर्ड वन इज स्किल ट्रेनिंग फॉर पोस्ट हार्वेस्ट एंड वैल्यू एडिशंस, थर्ड वन है। फोर्थ आती है स्किल स्किल ट्रेनिंग फॉर पोस्ट हार्वेस्ट एंड वैल्यू एडिशन। फिफ्थ वन इज प्रमोट द एग्री टूरिज्म एंड फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर को भी हम जो है प्रमोट करते हैं। फ्लोरिकल्चर होता है कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर, बडगांव एंड श्रीनगर में होते हैं उसमें। अब ये तो हमारे हो गए दो पोर्शन, जिसमें हमने हार्टिकल्चर देखा और एग्रीकल्चर देखा। अब ना इनके रिलेटेड जो है क्वेश्चन देखने, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकते हैं वो क्वेश्चन देखने, क्योंकि हम तभी तो पढ़े ना कि जब हमें पता हो कि ये क्वेश्चन इनसे आ सकते हैं, हमें इस बेस में पढ़ना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, विच इज द मोस्ट वाइडली कल्टिवेटेड सीरियल क्रॉप इन जम्मू एंड कश्मीर। कौन सी है जो सीरियल क्रॉप इन जम्मू एंड कश्मीर मोस्टली वाइडली कल्टीवेशन है। वीट है, राइस है, मेज है या बार्ले है। वीट है, राइस है, मेज है या बार्ले है। इसमें बी आता है, सॉरी राइस आती है। थर्ड वन जो हमारे पास आता है, सेकंड वन जो आता है, Rampur region is famous for the cultivation of which high valuable crop, which high value crops कौन सी है। हमने ऊपर देखा था पेम्पोर रीजन किसके लिए फेमस है, वो है सफरान के लिए। ठीक है जी, सफरान। और थर्ड वन हमारे पास आता है क्वेश्चन, विच फ्रूट गिव जम्मू एंड कश्मीर द टाइटल ऑफ द हॉर्टिकल्चर बाउल ऑफ इंडिया। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा है, एप्पल। ओके। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आता है हमारे पास, जीआई टैग है किसको दिया हुआ है, कश्मीर में जीआई टैग किसको दिया हुआ है। जीआई टैग हैज बीन अवार्डेड विच हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। कश्मीरी एप्पल को, या लद्दाखी बकवीट को, या कश्मीरी सफरान को, या डोगरा मैंगो को। ये हमने आप खुद ही ऊपर देख लिया, डिस्कस कर लिया हमने। ये दे देता है कश्मीरी सफरान को। ओके। उसके बाद स्कीम का मैंने कहा था ना कि स्कीम से क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। अब देखो, विच स्कीम प्रमोटेड द हाई डेंसिटी पॉपुलेशन एप्पल इन जम्मू एंड कश्मीर। कौन सी स्कीम है जो हाई पॉपुलेशन जो है एप्पल की प्रमोशन के लिए, ऊपर हम ऑलरेडी पढ़ चुके ही, ऊपर हम ऑलरेडी पढ़ चुके ही। एंड फिर आता है हमारे पास, इनका जो है ये ओवरव्यू आपने देख लेना है, एक बार ये ओवरव्यू आपने पढ़ लेना है सारा। ओके। हॉर्टिकल्चर, हैंडलूम इंडस्ट्री, एंड थर्ड वन हैंडलूम इंडस्ट्री and challenge. No, next topic is our, which one is our next topic. Let me see first which is our next topics. Okay. Not from our next topic is handicraft. Major handicraft of Jammu and Kashmir. हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम दोनों जो है जम्मू एंड कश्मीर में, इनका ओवरव्यू देखना है, इनको डिटेल में पढ़ना है। हमें सिर्फ जो है नायब तहसीलदार के लिए नहीं पढ़ना, कुछ और एग्ज़ाम भी आते ही उनके लिए भी पढ़ना है। इसीलिए मैं ये लेक्चर डिटेल में लेके आया हूँ। लेक्चर तो लेंथी है बट इसमें ऑल थिंक आर कवर्ड हियर। एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग ओवरव्यू क्या है। हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम आर द सोल ऑफ द जम्मू ऑफ द कश्मीर इकोनॉमी एंड कल्चर। ओके। हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम जो है सोल है कश्मीर की इकनॉमी की। 2.5 लाख जो है आर्टिस्ट डायरेक्टली एम्प्लॉय हैं इससे, 2.5 लाख।
डायरेक्टली जो है एम्प्लॉयड हैं। द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर आफ्टर एग्रीकल्चर, फर्स्ट एग्रीकल्चर आती है, सेकंड जो है हार्टिकल्चर एंड हैंडलूम आते हैं, याद रखना आपने। आपको दे सकते हैं सीक्वेंस में भी दे सकते हैं। ओके कि अरेंज करो कि फर्स्ट एग्रीकल्चर, फर्स्ट कौन सी क्रॉप है, फर्स्ट कौन सा सेक्टर है, सेकंड कौन सा सेक्टर है, इन द व्यू ऑफ प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट। ओके, उसके बाद जो है प्ले अ क्रूशियल रोल इन द फॉरेन एक्सचेंज। आपको ये तो पता होगा कश्मीरी शाल जो है फेमस है पूरे वर्ल्ड में। ओके, तो ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद आते हैं मेजर हैंडीक्राफ्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। अब ना ये जो है इनमें से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। ओके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हैंडीक्राफ्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हैंडीक्राफ्ट फीचर एंड लोकेशन। पश्मीना शाल जो है किससे बनती है? पश्मीना शाल मेड फ्रॉम अंडर फ्लीस, अंडर फ्लीस चंगथंगी गोट इन कश्मीर, चंगथंगी गोट कश्मीर में। ये बात याद रखनी, चंगथंगी गोट आपने याद रखनी है। ओके, गांदरबल में, एक मोस्टली कहाँ है? गांदरबल में। कारपेट वीविंग, कारपेट वीविंग इसको कालीन भी कहते हैं। ये हैंड नॉटेड, हैंड नॉटेड वूल सिल्क कारपेट हाई नॉट डेंसिटी, ये बुडगाम में आती है। कारपेट या कालीन कहाँ पे बनती है? बुडगाम में। ओके, और अनंतनाग में। पेपियर मैकेन डेकोरेटिव आइटम, जो डेकोरेटिव आइटम है ना वो मोस्टली सारी आपने ये बात है डेकोरेटिव के रिलेटेड जितनी भी थी वो श्रीनगर और बारामूला में पाई जाती हैं। वॉलनट वुड कर्विंग इंट्रिकेट डिजाइन कर्व फ्रॉम द वॉलनट, वॉलनट ये कहाँ पे पाई जाती है? मोस्टली अनंतनाग और कपवाड़ा में पाई जाती हैं। पेपर वियर जो है ये कहाँ पे है? श्रीनगर में। और सोहिनी एम्ब्रॉयडरी, ये याद रखना आपने, सोहिनी एम्ब्रॉयडरी द फाइन नीडल एम्ब्रॉयडरी ऑन शाल, अनंतनाग और पुलवामा में। जो शाल के ऊपर छोटी छोटी एम्ब्रॉयडरी निकाली होती है ना, फाइन एम्ब्रॉयडरी, उसको सोहिनी एम्ब्रॉयडरी कहती हैं, सोजनी एम्ब्रॉयडरी कहते हैं जिसको, सॉरी सोजनी है इसका नाम। ये जो है कहाँ पर होती है? शाल के अनंतनाग और पुलवामा में पाई जाती है, अनंतनाग और पुलवामा में। अब आता है हमारे पास हैंडलूम इंडस्ट्री। अब हैंडलूम इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पे है? मेन प्रोडक्ट जो है पाशमीना, शाहतूत, वुलन ट्वीट एंड स्टोल, ब्लैंकेट एंड दोस्ती एंड दोस्ती के बाद कला, ये आती है हमारे पास मेन प्रोडक्ट। उसके बाद होते हैं क्लाइमेट एडवांटेज। कोल्ड टेम्परेट क्लाइमेट आइडियल फॉर द वूल बेस्ड प्रोडक्ट। कश्मीर में जो है कौन सा क्लाइमेट है? कूल, कूल टेम्परेट क्लाइमेट है। कूल टेम्परेट क्लाइमेट है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें ना ये जो वुलन क्लोथ है ये सूटेबल है वहाँ के लिए। उसके बाद लूम्स, मोस्टली ट्रेडिशनल पीट लूम एंड फ्रेम लूम्स होते हैं। लूम्स जो कौन कौन से होते हैं? ट्रेडिशनल पीट लूम्स एंड फ्रेम लूम। मेजर क्लास्टर कौन कौन से हैं? हैंडलूम के जो है क्लास्टर कौन कौन से? श्रीनगर, बुडगाम, पुलवामा और ले। ये चार डिस्ट्रिक्ट आपने पक्का याद रखनी है। SBPL यहाँ पर मोस्टली पाए जाते हैं क्या? जो हमारे हैंडलूम में, श्रीनगर, बुडगाम, पुलवामा एंड ले। ओके, याद रखना। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है इसकी हमारे लिए? हैंडीक्राफ्ट की जो है, हैंडलूम इंडस्ट्री की हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। एक्सपोर्ट होता है हमारा, हम कहाँ कहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं? एक मिडल ईस्ट में और USA में और यूरोप में। हाई वैल्यू आइटम, पश्मीना शाल, जब हमने ऊपर डिस्कस की थी कि इंडिया में जो है सबसे जो है इम्पोर्टेंट कौन सी? पश्मीना शाल एंड सिल्क कारपेट। फॉरेन एक्सचेंज, 1100 करोड़ का जो है एनुअली जो है वो होता है हमारे पास इसका फॉरेन एक्सचेंज जो है 1100 करोड़ का। ठीक है, बूस्ट का रूरल इकोनॉमी, एक तो इससे बेनिफिट क्या होता है? रूरल इकोनॉमी बूस्ट होती है। मोस्टली इसमें वुमेन आर्टिस्ट आती है। और ये बात याद रखना कि अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि हैंडलूम में जो है मोस्टली मेल एम्प्लॉयड हैं और फीमेल एम्प्लॉयड हैं, तो उसका आंसर होगा फीमेल। गवर्नमेंट स्कीम कौन कौन सी है इनके लिए? गवर्नमेंट स्कीम आती हैं और कश्मीरी हैंडलूम पॉलिसी 2020, कश्मीरी सॉरी कश्मीर
कश्मीर हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी 2020 स्किल ट्रेनिंग, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग के लिए। ये याद रखना है कौन सी स्कीम है और इसके क्या क्या मिशन है। आगे क्वेश्चन भी होंगे इनके। पश्मीना प्रमोशन प्रोग्राम, ईपीआई, जीआई टैगिंग क्वालिटी क्वालिफिकेशन के लिए है। पश्मीना के लिए जीआई टैगिंग और क्वालिटी के लिए जो है क्वालिटी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन के लिए मोस्टली जो है ये दिया जाता है। ठीक है। नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम थर्ड वन है। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, एग्जीबिशन, ट्रेनिंग के लिए आता है। अम्बेडकर फास्टशिप विकास योजना क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट, ये भी स्कीम है। ये किसके लिए? ये पश्मीना एंड श्रीनगर के लिए। ठीक है। जी, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है और भी आते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग है पूरे हिंदुस्तान में, बट जे के लिए जो है ये प्रमोट करता है क्राफ्ट को, पश्मीना के क्राफ्ट को जो है। ठीक है। जीआई टैग जो है, जीआई टैग पश्मीना, पश्मीना कनी शाल, सोजी एम्ब्रॉयडरी एंड कश्मीरी कारपेट। ओके। अब चैलेंज क्या है? मिडिल मैन इसका मेन चैलेंज है, क्योंकि जहाँ से एक तो हो गया प्रोडक्शन सेंटर, प्रोडक्शन सेंटर, और दूसरा हो गया कंज्यूमर, कंज्यूमर, इसके बीच जो है जो मिडिल मैन होता है वो मोस्टली चैलेंज है, क्योंकि उसका जो है ना मिडिल मैन का जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा है। पहले आ गया मिडिल मैन, दूसरा आता है लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, तीसरा आता है फेक पश्मीना मार्केट। अब पश्मीना की मार्केट भी फेक है, जो ओरिजिनल मार्केट है वो तो कम, अब लोगों ने ना कुछ फेक मार्केट बनाई हुई है, जिसके थ्रू जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, और इस वजह से इसकी जो है मार्केटिंग कम होती जा रही है। उसके बाद एक्सपोर्ट डिपेंडेंस, मोस्टली जो है हम एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं, कि जो भी जम्मू एंड कश्मीर में पश्मीना के लिए हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है और वो जो है एक्सपोर्ट करेंगे। और एक्सपोर्ट में कभी कभार जो है क्लाइमेट की वजह से, किसी की वजह से हमारा जो है एक्सपोर्ट नहीं हो पाता, तो वो क्या होता है उसकी वजह से कि हमारा नुकसान हो जाता है। माइग्रेशन ऑफ आर्टिस्टिन, जो माइग्रेशन जो आर्टिस्टिन है वो मोस्टली इसमें इंटरेस्टेड नहीं है इन चीज़ों में, तो वो जो है माइग्रेट कर जाते हैं, इस वजह से भी नुकसान होता है। एंड ई कमर्स जो है नहीं है इसमें। अब सोल्यूशन की अगर बात की जाए, डिजिटल मार्केटिंग को हमें प्रमोट करना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग को जीआई सर्टिफिकेशन एंड ब्रांडिंग इन्फोर्समेंट के लिए हमें प्रमोट करना चाहिए। ई कमर्स टाई विद, ई कमर्स करना चाहिए, क्योंकि फ्लिपकार्ट के साथ, जेम अमेजन के साथ हमें जो है करना चाहिए, हमें काम करना चाहिए उनके ऊपर, वहाँ पे अपना जो है प्रोडक्ट हमें जो है प्रमोट करना चाहिए। वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप होने चाहिए, ट्रेनिंग इन डिज़ाइन इनोवेशन मार्केटिंग ट्रेंडिंग होनी चाहिए। अब देखते हैं इनमें से क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। क्वेश्चन जो है देखिए, विच एनिमल प्रोवाइड रॉ वूल फॉर कश्मीरी पश्मीना शाल, कौन सा जो है एनिमल है जिससे हम जो है ये पश्मीना वूल लेते हैं, रॉ वूल लेते हैं पश्मीना शाल बनाने के लिए। हमने ऊपर डिस्कस किया था, टंगथंगी गोट आता है ये। ओके। उसके बाद है व्हाट इज सोनी इन कश्मीर हैंडीक्राफ्ट, क्या है सोजी इन क्या है कश्मीर हैंडीक्राफ्ट, क्या है? वूल टाइप है, शॉल है, शॉल वीविंग टेक्निक है, या काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरी है, या फोर्थ वन आता है कारपेंट्री। ये क्या है? एम्ब्रॉयडरी है, काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरी है। ओके, हमने ऊपर देखा था। व्हाट इज द मेजर एक्सपोर्ट मार्केट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कारपेट एंड शॉल, क्या है उसमें? कहाँ कहाँ हम जो है हम एक्सपोर्ट करते हैं? ठीक है, एक्सपोर्ट करते हैं कहाँ पे हम? मिडल ईस्ट में और यूरोप में। ओके। उसके बाद आता है हमारे पास जीआई टैग, किसको मिला हुआ है? नीचे तो फॉलोइंग क्राफ्ट फ्रॉम द जम्मू कश्मीर है जीआई टैग, होता है सोगनी एम्ब्रॉयडरी। ठीक है। और उसके बाद आता है हमारे पास कश्मीर, सॉरी, विच पॉलिसी फोकस ऑन द रिवाइवल एंड प्रोडक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ट्रेडिशनल क्राफ्ट, ट्रेडिशनल क्राफ्ट को कौन सी पॉलिसी जो है वो प्रमोट करती है, दी जाती है? कश्मीर हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी। ठीक है जी। उसके बाद आता है टूरिज्म सेक्टर। अब हमारा ऊपर वाले तीन सेक्टर खत्म हो गया, अब आता है हमारा टूरिज्म सेक्टर। टूरिज्म सेक्टर क्या है? जम्मू एंड कश्मीर को जो है पैराडाइज कहा जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में होना था पैराडाइज ऑन अर्थ कहा जाता है। ठीक है। क्यों पैराडाइज कहा जाता है? मतलब ठीक है, हिमालयन ब्यूटी की वजह से, डाइवर्स लैंडस्केप की वजह से, रिच कल्चरल एंड हेरिटेज की वजह से, एंड सिग्निफिकेंट रिलीजियस एडवेंचर टूरिज्म की वजह से। ओके।
टाइप ऑफ क्या क्या है, टाइप ऑफ टूरिज्म कौन कौन से हैं, टूरिज्म कौन कौन से हैं जम्मू एंड कश्मीर में, इन जम्मू एंड कश्मीर। डिस्क्रिप्शन की लोकेशन, अब इसमें लोकेशन कौन कौन सी हैं जो जम्मू एंड कश्मीर में मोस्टली जहाँ पर जाती हैं। आपने याद रखना है जितने भी इसमें लिखे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू थे, पिछले प्रीवियस एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, क्योंकि हम डिटेल में कर रहे हैं तो मैंने सारा कुछ इसमें डाला हुआ है। नेचर टूरिज्म, लेक वैली गार्डन, लेक वैली गार्डन, उसके बाद ग्लेशियर, उसके बाद गुलमर्ग, पहलगाम, सोनामर्ग, डल लेक एंड बेताब वैली। अपने आप में याद रखना है कि इनमें से ये वाले टूरिज्म डेस्टिनेशन नेचुरल है, टूरिज्म डेस्टिनेशन ये नेचुरल टूरिज्म डेस्टिनेशन है। सेकंड वाला जो आता है रिलीजन, फर्स्ट कौन सा है नेचर, सेकंड आता है रिलीजन। रिलीजन में आप देख लो कौन कौन सी, वैष्णो देवी आती है जम्मू में, ये आपने याद रखना। तो जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वैष्णो देवी कहाँ पे और किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये क्वेश्चन, ठीक है। अमरनाथ यात्रा कश्मीर में आती है। उसके बाद आती है, उसके बाद हमारे पास होता है थर्ड वन एडवेंचर, एडवेंचरल टूरिज्म। एडवेंचरल टूरिज्म में आती है स्केटिंग, स्की, ट्रिकी, ट्रैकिंग। एक तो पहले हमारे पास ट्रैकिंग आता है, ट्रिकिंग आता है, उसके बाद ये गुलमर्ग में होता है, लिडर वैली में होता है, सोनमर्ग में होता है। एंड एडवेंचर वो होती है जो मोस्टली मुश्किल एडवेंचर, जैसे ये देखो फोटो पे होगा एडवेंचर जो मोस्टली मुश्किल, ऐसे ऐसे मुश्किल जो थोड़े अलग से होती हैं, मुश्किल से होती हैं, जिनको हर एक आदमी नहीं जा सकता। उसके बाद आते हैं हेरिटेज एंड कल्चरल टूरिज्म, हेरिटेज एंड कल्चरल टूरिज्म। इसमें आता है मुगल गार्डन आती हैं, श्राइन आती हैं, हैंडीक्राफ्ट आती हैं, हैंडीक्राफ्ट श्रीनगर। और उसके बाद वो रोड भी आती है, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी रोड भी हैं, जैसे कि कौन सी रोड है, नाम जो है उसका, पीर की गली वाली जो रोड है, मुगल रोड जिसको कहते हैं, वो वाली होगी, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट रोड। एंड नेक्स्ट वन इज बोटेनिकल टूरिज्म आता है हमारे पास, हेरिटेज के बाद आता है बोटेनिकल टूरिज्म। फिफ्थ वन आता है बोटेनिकल टूरिज्म। बोटेनिकल टूरिज्म में गार्डन, फ्लोरल, और जो है ये मोस्टली ये बोटेनिकल गार्डन आती है, ये आपने पीडीएफ को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आती है मतलब विंटर टूरिज्म, स्नो बेस्ड विंटर टूरिज्म में आती है स्नो बेस्ड एक्सपीरियंस। एक इसमें आते हैं मोस्टली तो स्नो बेस्ड जाते हैं जो विंटर में जाते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, 8% जो है हमारे जीडीपी में जो है कंट्रीब्यूट करता है, 8%। मेजर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी आते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेटर में कहते हैं हॉस्टल हो गए, ट्रांसपोर्ट, क्राफ्ट, फूड गार्डन हो गए। उसके बाद ये जो है प्रमोट करता है, क्या प्रमोट करता है, हैंडीक्राफ्ट सेल को प्रमोट करता है, क्योंकि जब यहाँ से लोग वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर जो है हैंडीक्राफ्ट उसकी भी जो है प्रमोशन होगी, और भी जितने जो है प्रोडक्ट होंगे उनकी प्रमोशन भी हो। टूरिस्ट फुटफॉल, टूरिस्ट फुटफॉल जो है देखा जाएगा तो ईयर डोमेस्टिक टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट भी 2021 में 1 करोड़ जो है, 1 करोड़ प्लस रिकॉर्डेड हाई 2021 में, टूरिज्म की वजह से जो है ये हो गई हाई रिकॉर्ड। और उसके बाद ये तो इनमें से तो क्वेश्चन आएगा नहीं मोस्टली, इसको तो रहने दो, इस पोर्शन से क्वेश्चन नहीं आने का चांस। गवर्नमेंट इनिशिएटिव, अब नहीं इस पोर्शन में से क्वेश्चन आने की जो है संभावना ज़्यादा होती है। स्कीम कौन कौन सी है, देखो अपना देश डोमेस्टिक टूरिज्म प्रमोशन स्कीम, ये डोमेस्टिक के लिए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, ये याद रखना है। प्रसाद स्कीम आपने याद रखनी है, इसके लिए स्कीम पिलग्रीमेज टूरिज्म के लिए, जैसे वैष्णो देवी हो गया, अमरनाथ हो गया, ऐसे पिलग्रीमेज के लिए जितने भी पिलग्रीमेज हैं, उनके लिए। स्वदेश दर्शन, स्वदेश दर्शन स्कीम इज वन ऑफ द बेस्ट स्कीम। और फिल्म पॉलिसी 2021, ये भी वन ऑफ द बेस्ट स्कीम है। इन स्कीम को आपने अच्छे से याद रखनी है किसके लिए है। ओके, मोस्टली क्वेश्चन आएगा कि स्कीम किसके लिए है, स्कीम किसके लिए है, किस चीज़ को प्रमोट करती है। पोस्टबोर्ड पॉलिसी रिनोवेशन एंड रेगुलेशन ऑफ डल, निगन लेक एंड टूरिज्म। जम्मू एंड कश्मीर टूरिस्ट विलेज network promoting the rural and eco tourism, suitable
इको टूरिज्म पॉलिसी 2020, ट्रेकिंग, होम स्टे ऑर्गेनाइजेशन एंड की टूरिज्म डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन ऊपर तो हो चुका है, और ये जो है मोस्टली वो टूरिज्म डेस्टिनेशन है जो आपको पॉइंट ऑफ व्यू से रखनी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी। जैसे श्रीनगर में देखा जाए तो इसमें डल लेक आता है, मुगल गार्डन आता है, ये श्रीनगर की बात कर रहे हैं। शंकराचार्य का टेम्पल आता है श्रीनगर में, और फिर गुलमर्ग में आता है स्काई रेस्ट रिजॉर्ट आता है, गोलकंडा राइड आता है, पहलगाम में आता है लीडर रिवर, बेताब वैली। बेताब वैली याद रखेंगे, इसका क्वेश्चन क्योंकि न्यूज़ में थी, इसका क्वेश्चन आ सकता है। सोनामर्ग जो है ग्लेशियर में, सोना मोस्टली ग्लेशियर के लिए आपने याद रखेंगे, यहाँ पर ग्लेशियर के लिए इसको याद रखा, सोनामर्ग देखने के लिए जाती है। जम्मू रीजन में वैष्णो देवी आता है, पत्नीटाप आता है जम्मू रीजन में, हिल रिजॉर्ट में आता है पत्नीटाप। उसके बाद भद्रवाह इको टूरिज्म हॉट स्पॉट है, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। भद्रवाह ये पक्का दोनों में से एक क्वेश्चन होगा, इको टूरिज्म, क्योंकि ये दोनों न्यूज़ में थे। मैं न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि ये हो सकते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, क्योंकि ये न्यूज़ में चल रही थी। मानसर एंड सांसर लेक, मानसर एंड सांसर लेक। उसके बाद आते हैं, आपने बताना है कि मानसर और सांसर लेक कहाँ पे है दोनों। आंसर कमेंट में बताना, मानसर एंड सुरेंसर लेक कहाँ पे है दोनों। लद्दाख में अगर देखा जाए तो नो अ सेपरेट ड्यूटी, बट स्टिल कुछ थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ना चाहिए। स्टिल करंटली कनेक्टेड इंक्लूड ले, नुब्रा वैली एंड पहलगाम, पेंगोंग लेक। ठीक है, चैलेंज क्या है, चैलेंज क्या है ये आपने याद रखना है। चैलेंज चैलेंज क्या क्या है इन टूरिज्म, चैलेंज क्या है टूरिज्म। सिक्योरिटी वन ऑफ द मेजर चैलेंज। आवर टूरिज्म, ये कुछ हद तक कह सकते हैं आवर टूरिज्म। सीजनल टूरिज्म डिपेंडेंस, ये भी इम्पोर्टेंस है। पूर वेस्टेज मैनेजमेंट, वेस्टेज मैनेजमेंट जो है ना वो पूरा है, क्योंकि जो भी जाते हैं खाते हैं वहीं कहीं पे भी फेंक देती हैं। इनसफिशिएंट रूरल टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, सफिशिएंट नहीं है रूरल टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड लिमिटेड इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी लिमिटेड नहीं है। अब हम प्रमोट कैसे इसको बढ़ा कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड क्या करते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है टूरिज्म चलता है, इको टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं, विंटर टूरिज्म को जो है, एंड ऑल सीजन सर्किट को, ऑल सीजन विंटर टूरिज्म और ऑल सीजन को डेवलप कर सकते हैं। लार्ज फिल्म टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं, फिल्म टूरिज्म जो एजेंसी में मोस्टली प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जम्मू और कश्मीर में सबसे ज़्यादा फिल्में बनती हैं। यूज डिजिटल प्रमोशन, ई बुकिंग प्लेटफॉर्म जो है हम कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। मेल कनेक्टिविटी जो है हम प्रमोट कर सकते हैं। उसके बाद माइल कनेक्टिविटी, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, सो लास्ट माइल कनेक्टिविटी को प्रमोट कर सकते हैं। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट वाया होम स्टे एंड एयरक्राफ्ट, होम स्टे एयरक्राफ्ट मतलब कि अगर कोई बाहर से जाता है तो उसको होम में स्टे करने की जो है सहमति होनी चाहिए। अब इसी सेक्टर के रिलेटेड जो है हमारे पास, टूरिज्म सेक्टर के रिलेटेड हमारे पास जो है ये क्वेश्चन है, इसलिए मैं कहता हूँ ये इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, क्योंकि इनमें से एक दो क्वेश्चन तो पक्का होंगे ही होंगे, क्योंकि डिटेल में कवर किया हुआ है। फर्स्ट एमसीक्यू बनता है, विच सिटी फर्स्ट एशिया लार्जेस्ट टुलिप गार्डन जिसको कहा जाता है, कौन सा है, श्रीनगर। ठीक है जी, कि आपने याद रखने हैं सारे। ये टूरिज्म सर्किट इंक्लूड अमरनाथ, वैष्णो देवी अंडर प्रसाद स्कीम, प्रसाद स्कीम के अंडर पिलग्रिमेज सर्किट। ठीक है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट फेमस सिकी डेस्टिनेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। किसके लिए सिकी डेस्टिनेशन फेमस, किसके लिए सिकी डेस्टिनेशन, द मोस्ट फेमस सिकी डेस्टिनेशन इन जम्मू एंड कश्मीर किसके लिए, गुलमर्ग। ठीक है जी, फिर आता है लार्जेस्ट प्राइमरी चैलेंज टू द टूरिज्म। अभी हमने ऊपर चैलेंज पढ़े थे ना, इनमें से आपने प्राइमरी चैलेंज बताना है कौन सा, प्राइमरी चैलेंज गेस करके बताओ कौन सा है, कौन सा था, सी। ओके, सी वन आंसर। अब आता है हमारे पास इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग इन जम्मू एंड कश्मीर वाला टॉपिक आता है, इंडस्ट्री। जम्मू एंड कश्मीर का इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो अंडर डेवलप है, जम्मू एंड कश्मीर का अंडर डेवलप है इंडस्ट्रियल सेक्टर एज कम्पेयर टू अदर। क्योंकि एक तो जम्मू एंड कश्मीर में मोस्टली लैंड ज्योग्राफी आती है,
लैंड लॉस की प्रॉपर्टी जो मोस्टली जो है दूसरे स्टेट से गिरी हुई है और जो है इसके साथ में सारी लैंड लॉस है, तो कोई ओशन बाउंड्री नहीं है। सिक्योरिटी इशू आता है इसमें, सिक्योरिटी इशू की वजह से। उसके बाद आता है फूड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो पूर है। उसके बाद मेजर इंडस्ट्रियल टाइप कौन कौन से हैं, मेजर इंडस्ट्रियल टाइप कौन कौन से हैं, ओके। टाइप कौन कौन से हैं, फर्स्ट जो टाइप आती है हमारे पास की टाइप हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्री। इसमें कौन कौन सी पाशमीना, कारपेट, फाइबर, फाइबर मैट एंड वॉलनट वुड, श्रीनगर एंड गुड़गांव एंड अनंतनाग में पाई जाती है। लाइट मैन्युफैक्चरिंग, लाइट मैन्युफैक्चरिंग में आती है जैसे सीमेंट, स्टील फैब्रिकेशन, टाइल्स, ब्रिक, कठुआ, पलवामा में पाई जाती है। फार्मास्यूटिकल जो है वो मोस्टली सांबा में पाई जाती है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ये आपने याद रखनी है, लोकेशन, लोकेशन पर क्वेश्चन आएगा कि किस लोकेशन पर फलाना इंडस्ट्री किस लोकेशन पर पाई जाती है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो कौन कौन सी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किसके लिए है, एप्पल, वॉलनट, सफ्रान, उसके बाद मिल्क, पलवामा, सोपुर और गुड़गांव में पाई जाती है। पलवामा, सोपुर एंड बारामूला, सर बारामूला। अब टेक्सटाइल एंड वुलन ट्रेड, टेक्सटाइल एंड वुलन ट्रेड ये आपने याद रखना, श्रीनगर ले चेन्नई, ठीक है जी। हाइड्रो पावर जनरेशन जो है कहाँ पर सकता है, हाइड्रो पावर जनरेशन जी किश्तवाड़, डोडा, उरी एंड पलवामा, ठीक है जी। उसके बाद की इंडस्ट्रियल रीजन, इंडस्ट्रियल रीजन देखेंगे कौन कौन से इंडस्ट्रियल रीजन, इंडस्ट्रियल रीजन में जो है मोर डेवलप्ड ड्यू टू द बेटर कनेक्टिविटी, ड्यू टू बेटर कनेक्टिविटी। इंडस्ट्रियल जैसे सांबा, कठुआ, उधमपुर एंड बारी, बाड़ी ब्राह्मण, ठीक है। ये जो है मोस्टली जो है क्या है, इंडस्ट्रियल रीजन, ओके। एंड मोर डेवलप ड्यू टू बेटर कनेक्टिविटी, यहाँ पे बेटर कनेक्टिविटी है और डेवलप भी है। अब ये जम्मू में आती है, कश्मीर में आती है, हमारे पास फोकस या मोस्टली फूड प्रोसेसिंग के ऊपर, क्राफ्ट के ऊपर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के ऊपर होता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्राफ्ट इंडस्ट्री, क्राफ्ट या मोस्टली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही होती है। जोन जो है, जोन लाइक लातीपुरा पलवामा में आता है एंड श्रीनगर में आती है। ये दो आपने याद रखनी है, लातीपुरा और मीनाकोट जो है याद रखनी है। यह फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। गवर्नमेंट इनिशिएटिव, गवर्नमेंट इनिशिएटिव मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, ये पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मेहनत से बनाई गई है। अब वन बाय वन वर्ड पढ़ें इसका, अच्छे से वीडियो देखें, और जहाँ से समझ नहीं आ रही आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बट ये पीडीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतना डिटेल में नहीं, कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको, और साथ में क्वेश्चन भी कवर किए गए हैं। अब इसके बाद हम जो है इसी टॉपिक में से 50 to 100 क्वेश्चन जो है जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमिक के लिए, जो टॉपिक इनमें नहीं कवर हुआ है वो जो है उसमें कवर हो जाएगा पीडीएफ के थ्रू, जो है क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको क्वेश्चन और आंसर दिए जाएंगे, ठीक है जी। स्कीम कौन कौन सी है गवर्नमेंट की, न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 2021 में दी गई थी। 24,400 करोड़ रुपये जो है दिए गए थे जम्मू एंड कश्मीर के लिए, कौन सी, न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। सिंगल विंडो सिस्टम जो है डिजिटल क्लियरेंस फॉर इंडस्ट्री पर्पज के लिए। जेम पोर्टल, जेम पोर्टल ऑन ब्रोडिंग, ऑन ब्रोडिंग प्रमोट का आर्टिस्ट्री इन स्मॉल यूनिट्स के। जीआई टैग, जीआई टैग प्रमोशन फॉर ब्रांडिंग पाशमीना, सफरान, कारपेट। स्कीम याद रखनी है और उनका आगे याद रखना है कि किस पॉइंट पर रखने के लिए दी जाती है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये तो हम ऑलरेडी जो है कर चुके हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एस ई जेड, एस ई जेड, अच्छा मैं आपको बता दूँ एस ई जेड इसका बता दूँ। एस ई जेड कंट्री के अंडर ही, जैसे ये मान लो ये है इंडिया है, एस ई जेड ऐसा रीजन होता है जो, ये मान लो एक एस ई जेड है, एस ई जेड वो रीजन होता है जो पूरी कंट्री में, इसमें जो लॉ है वो अलग अलग हैं। अगर यहाँ से कोई चीज़ बाहर जा रही है या अंदर आ रही है तो उसके ऊपर आपको सिक्योरिटी टैक्स पे करना पड़ता है, ये होता है एस ई जेड। एस ई जेड मोस्टली जो है इंटरनेशनल के पोर्ट भी होते हैं जहाँ से क्या होता है एक्सपोर्ट के लिए बनाए जाते हैं, ये भी आप याद रखें।
एचईजेड जो है मोस्टली फूड प्रोसेसिंग के लिए जो है प्रमोट किए जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, बस इतना याद रखना है। रिसेंटली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है हुई है, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट हुई है जम्मू एंड कश्मीर में, किसने की है, क्यों की है, वो देखना है हमें। यूएई ने इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट की है, यूएई लुलु ग्रुप है, उसने जो है फ्रूट प्रोसेसिंग में जो है इन पुलवामा में जो है इन्वेस्टमेंट की है। मेगा टेक्सटाइल पार्क प्रपोजल अंडर द पीएम मित्रा स्कीम है, उसके अंडर जो है मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है बनाने का फूड प्रोसेसिंग के अंडर ही है जो इंटरेस्ट फ्रॉम आईटी लॉजिस्टिक एंड फूड प्रोसेसिंग कंपनी इज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो है इम्प्लीमेंट की गई है इसकी। ये आपने याद रखना है कौन सी कंट्री है जो इन्वेस्टमेंट कर रही है, किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रही है, मंत्रा स्कीम के अंडर कर रही है, ठीक है जी। उसके बाद आता है चैलेंज इन इंडस्ट्री ग्रोथ। चैलेंज क्या है इंडस्ट्री ग्रोथ में? फर्स्ट जो है हमारे पास तो कनेक्टिविटी का ये पहला जो हमने अभी देखा था, तो कनेक्टिविटी का मेन चैलेंज है, कनेक्टिविटी नहीं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जम्मू एंड कश्मीर में, यू नो इट वेल। स्किल नहीं है जम्मू एंड कश्मीर में, लॉजिस्टिक सेक्टर एंड वेयर हाउसिंग, आवर डिपेंडेंसी ऑन द सब्सिडीज एंड इंसेंटिव के ऊपर जो है आवर सब्सिडी। अब देखो हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है जम्मू एंड कश्मीर में वो बूस्ट हो जाए। क्या क्या हम कर सकते हैं? लॉजिस्टिक पार्क बना सकते हैं, फर्स्ट लॉजिस्टिक पार्क एंड ड्राई पोर्ट इन जम्मू एंड पुलवामा, ठीक है जी। ड्राई पोर्ट ऑफ जम्मू एंड पुलवामा में जो लॉजिस्टिक पार्क बना सकते हैं एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, एग्रो बेस इको फ्रेंडली बना सकते हैं हम इंडस्ट्रियल रीजन को। उसके बाद हाइड्रो पावर हाइड्रो पावर लिंक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना सकते हैं। ये वाला जो हमारा पोर्शन ये तो पूरा हो गया, इसमें हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में। अब हम देखते हैं इसमें से क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपको आंसर दिख रहे हैं सामने ही। आपने ये क्वेश्चन अगर नहीं आते तो आपने अच्छे से इनको पढ़ना है, ठीक है। अगर नहीं आ रहे तो उनको नोट बना लेना है, बट आपको पीडीएफ मिल जाएगी तो आपको नोट बनाने की मोस्टली ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विच डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर इज डेवलपिंग एज अ फार्मास्यूटिकल हब। अभी हमने ऊपर देखा है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है इसको फार्मास्यूटिकल हब बनाया जा रहा है, वो है सांबा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वहाँ पर हो रही है। दूसरी आती है जो स्कीम हमने देखी ना कि इंडस्ट्रियल 2021 में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कितने पैसे दिए गए थे, सेंट्रल स्कीम जो थी 28,400 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। विच इंडस्ट्री ट्रेडिशनली लिंक्ड विद जम्मू एंड कश्मीर आइडेंटिटी वर्ल्ड वाइड। कौन सी है, कौन सी जो है इनमें से ट्रेडिशनल लिंक्ड है जम्मू एंड कश्मीर की आइडेंटिटी के लिए वर्ल्ड वाइड में जो मान जाती है? माइनिंग है नहीं, ऑटोमोबाइल है नहीं, उसके बाद लेदर है नहीं, पश्मीना एंड क्रॉप आती है, ठीक है। लाफीपुरा इंडस्ट्रियल स्टेट इज लोकेटेड कहाँ पे? अभी हमने ऊपर पढ़ा था, मैंने आपको कहा था कि याद भी रखना है आपने कहाँ पे है, पहलगाम। उसके बाद होता है विच आर द फॉलोइंग इज द की चैलेंज इन जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, इनमें से कौन सा है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ये क्वेश्चन सामने आंसरिंग के सामने तो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ आंसर, बट आपने अच्छे से पढ़ना है। एडिशनल की फैक्ट जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए है, इसमें से हम मोस्टली कवर कर चुके हैं, बट अगर फिर भी लगता है आपको तो आप एक बार देख लेना, ये बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट दिए हुए हैं। और चलो हम वैसे लेक्चर लंबा हो जाएगा लेकिन हम एक बार खुद ही डिस्कस कर लेते हैं कि क्या 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 जो है एडिशनल फैक्ट दिए हुए हैं। राइस इज द स्टेपल फूड ऑफ जम्मू वैली कश्मीर वैली। स्टेपल फूड है कश्मीर वैली में राइस। ग्रोन इन लो लाइंग एरिया अनंतनाग, बुडगाम, बारामूला। राइस कहाँ? इन तीन डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है जी। पैडी फील्ड डिपेंड अपॉन हैवी कैनाल इरीगेशन। कौन सी होती है? कैनाल इरीगेशन होती है। दूसरा आता है मेज़। मेज़ कहाँ पे है? मेज़ मोस्टली जो है जम्मू हिली एरिया में, तो ये भी सीरियल क्रॉप है, जम्मू हिली और कश्मीर में पाई जाती है। उसके बाद आता है इम्पॉर्टेंट इन खान रेन पे, जिसको कंडी कहते हैं, बेल्ट जो है ना रेन पे कंडी जो है उसमें पाई जाती है ये। थर्ड वन आता है ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड। ये ना आपने तीन ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड के नाम रखने हैं, फुल विंड एंड फुल, ये याद रखने हैं आपने, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पहले में पूछा हुआ और अब भी पूछ सकते हैं। ये लोकल चैनल है इरिगेशन के लिए। गवर्नमेंट वर्किंग टू शिफ्ट टू द माइक्रो इरिगेशन वाया प्रधानमंत्री
कृषि सिंचाई योजना के थ्रू जो है क्या कर रही है, माइक्रो इरिगेशन। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले, शायद पीसीएस में पूछा हुआ, जेएनके में या यूपीएससी में या जेएनके किसी एग्जाम में पूछा हुआ है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना स्कीम माइक्रो इरिगेशन के लिए या माइनर इरिगेशन के लिए, माइक्रो 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 इरिगेशन के लिए, ये माइक्रो इरिगेशन स्कीम। उसके बाद होती है लवरेज, लैंड होल्डिंग कितनी है, लैंड होल्डिंग कितनी है, मतलब एक आदमी के पास कितने कनाल जमीन आती है, लैंड होल्डिंग मोस्टली जो है 0.62 हेक्टेयर एक आदमी के पास मोस्टली, ऐसे कम ही आती है, फ्रेगमेंटेड है मोस्टली, कम कम जो है लैंड लोगों के पास है, ठीक है। मैकेनाइजेशन इज वेरी लो है जम्मू एंड कश्मीर में। फार्मर यूज द ट्रेडिशनल टूल आपको पता ही है कौन कौन से, जैसे अभी तक जैसे बुल को यूज करते हैं कल्टीवेशन के लिए, बुल को ट्रेडिशनल। उसके बाद है ट्रैक्टर डेंसिटी 1000 हेक्टेयर इज अमंग द लोएस्ट। ट्रैक्टर डेंसिटी मान लो एक ट्रैक्टर है 1000 हेक्टेयर के ऊपर। तो हार्टिकल्चर के पॉइंट क्या कहें, एप्पल इज द Apple account for 80 more than 85% of total production of the value, total production of the fruit। फ्रूट में जो है 85% क्या आती है, एप्पल आती है। और 75% आपने याद रखना है, 85% एप्पल जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं, एप्पल फ्रूट में। और 75% जो है वो क्या है, इंडिया के जो है एप्पल प्रोड्यूस होते हैं जम्मू एंड कश्मीर से। ओके जी। अब उसमें मोस्टली डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी आती हैं, शुपियाँ आती है, शुपियाँ आती है, सोपुर, बारामूला, पुलवामा अजय डिस्ट्रिक्ट आती है। वॉलनट प्रोडक्शन जो है उसको अगर देखा जाए, इंडिया का टॉप वॉलनट प्रोड्यूसिंग स्टेट, इंडिया की टॉप वॉलनट प्रोड्यूसिंग स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर। एंड ग्रोन कहाँ कहाँ पर होती है, पुलवामा, अनंतनाग, गुड़गांव में 2 प्रोसेसिंग यूनिट है, और प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है यहाँ पर इतनी। एक्सपोर्टेड जो है, एक्सपोर्टेड रॉ कॉफी वैल्यू, प्रोड्यूसिंग वैल्यू। उसके बाद आता है हाई डेंसिटी एप्पल प्लांटेशन, हाई डेंसिटी एप्पल प्लांटेशन, हाई डेंसिटी एप्पल प्लांटेशन इंट्रोड्यूस्ड विद इजराइल। हाई डेंसिटी एप्पल प्लांटेशन ना एक मामूली स्कीम में है, जो इंट्रोड्यूस की गई है विद इजराइल के कोलैबोरेशन के साथ, इंडिया जो है कर रहा है, ठीक है जी। ये भी आपने याद रखनी है, इम्प्रूव द यील्ड फ्रॉम 10 मिलियन हेक्टेयर टू 60 to 70 मिलियन हेक्टेयर की। उसके बाद आते हैं क्रॉप आर इम्पोर्टेड एंड रिक्वायर द ड्रिप इरिगेशन। ग्राफ्टिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसके लिए। कोल्ड स्टोरेज की बात की गई है, और कोल्ड स्टोरेज जम्मू एंड कश्मीर में ना, कोल्ड स्टोरेज एट प्रेजेंट टाइम कितनी है, नीडेड कितनी है और है कितनी इस टाइम। अवाइलेबल 3000 मिलियन टन से हमारे हमारे पास कितनी है, अवाइलेबल लेस देन 3000 मिलियन टन जो है हमारे पास अवाइलेबल है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज की। बट हमें चाहिए कितनी, 1.5 लाख मिलियन टन हमें चाहिए, ठीक है। जो हमारे पास फ्रूट है उनके लिए कोल्ड स्टोरेज कितनी चाहिए, 1.5 लाख मिलियन टन हमारे पास कितनी, 30,000 मिलियन टन। सफ़रान प्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो एरिया जो आता है सफ़रान प्रोडक्शन के अंदर वो आता है 3700 हेक्टेयर आता है। और मोस्टली सफ़रान कहाँ का होता है, वैसे हम बात कर चुके हैं पेम्पोर बेल्ट में सबसे ज़्यादा सफ़रान होता है। क्लाइमेट कौन सा चाहिए, क्लाइमेट में साइल कौन सा, केरावाल साइल। जम्मू एंड कश्मीर से फेमस था केरावाल साइल। केरावा साइल वो साइल थी जो जम्मू एंड कश्मीर था ना, ये पहले एक लेक होता था, पूरा जम्मू सॉरी कश्मीर जो है ना पूरा एक लेक था, ये ऐसे लेक की तरह था। और इसमें ना पानी भरा हुआ था, इसको कहते थे सिस्टर लेक करिए। तो क्या हुआ कि बदरवा गार्ड क्रिएट हुआ पानी के प्रेशर की वजह से। अब ये पानी सारा इसमें से ड्रेन आउट हो गया, जब पानी ड्रेन आउट हो गया तो ये हमारे पास ऐसे बॉल की तरह जो है ये बन गई है, वैली की बन। अब इसके बीच जो साइल बनी है ना उसको केरावाल साइल कहते हैं, ठीक है जी। ये एडिशनल नॉलेज याद रखें। उसके बाद सॉइल जो है केरावाल सॉइल है और सूटेबल है फॉर एप्पल, आलमंड, सफरान के लिए। मोस्टली केरावाल सॉइल जो है इन 3 चीज़ों के लिए फेमस है, ठीक है। क्लाइमेट कौन सा जम्मू एंड कश्मीर में, टेम्परेट क्लाइमेट हम ऑलरेडी जो है पढ़ चुके हैं ऊपर। और टेम्परेट फ्रूट कौन से होते हैं और सब ट्रॉपिकल फ्रूट कौन से होते हैं, मैंगो, लीची ऊपर हम पढ़ चुके हैं। एक्सपोर्ट जो है पोटेंशियल जम्मू एंड कश्मीर में किस चीज़ का, कश्मीर से किसका है, सफ़रान, एप्पल, वॉलनट और चेरी, आलमंड,
हाई एक्सपोर्ट वैल्यू की हैं। जीआई टैग जो है एंड स्टेब्लिश जीआई टैग ब्रांडिंग भी है इसके लिए सफरान के लिए। और उसके बाद आता है हमारे पास पोस्ट वुमेन हार्वेस्टिंग, हमारे पास जो है सबसे ज़्यादा लॉस होता है, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद वुमेन इन हार्टिकल्चर, हार्टिकल्चर में अगर देखा जाए वुमेन कितनी इन्वॉल्व कितनी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वुमेन का हार्टिकल्चर सेक्टर में। क्यों? क्योंकि हार्वेस्टिंग के टाइम, सोइंग के टाइम या ड्राइंग के टाइम जो है, सॉर्टिंग, ड्राइंग, पोस्ट हार्वेस्ट केयर, इसमें वुमेन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। और दिस वन अवर पीडीएफ, इस पीडीएफ में ऑलमोस्ट तो हम सारा कवर कर चुके हैं इकनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को। अगर आपको लगे कि फिर भी कोई चीज़ मिस हो चुकी है तो वो चीज़ जो है इसी के साथ जो है हमारी टेस्ट सीरीज भी आएगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी टेस्ट सीरीज, उसमें जो है हम ये पूरे जो है हम करवा देंगे, आपको सारे कवर करवा देंगे। पहले तो कोई चीज़ मिस होगी नहीं, इनके से अगर कोई चीज़ मिस होती है तो वो टेस्ट सीरीज में कंप्लीट हो जाएगी। ओके, ये फर्स्ट लेक्चर था, इसमें अगर आपको कुछ भी लगे कि कोई चीज़ मिस है या कुछ चीज़ नहीं है इसमें, या इसको कुछ और इम्प्रूवमेंट करनी है लेक्चर में, तो आप हमें कमेंट में बता सकती हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम उसको जो है उसको फिट आउट करेंगे। ओके, ओके बाय।